मैं दो नहीं चीजों पर मैं आई एम गोइंग नहीं टू टॉक अबाउट टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज कि ये जो दिखाया जा रहा है कि ईयर ऑन ईयर हमारी इन्फ्लेशन कम हुआ है, आई डोंट नो कि ये अपनी सीपीआई इन्फ्लेशन के जो बास्केट ऑफ गुड्स है उसको किस तरह रीबैलेंसिंग करें। आई थिंक इट नीड्स टू बी इट रिक्वायर्स अ मेजर रीबैलेंस, क्योंकि जो हमारी कोर इन्फ्लेशन है दैट डजंट इंक्लूड द प्राइसेस ऑफ एनर्जी एंड फूड, इट्स एट 7.5%, अगर अभी भी आप वर्ल्ड डेटा देखें। और हमारा वैसे भी जो फूड इन्फ्लेशन है मंथ ऑन मंथ 25% ऊपर जा चुका है। आई डोंट नो कि ये कौन से इन्फ्लेशन मेजर्स कर रहे हैं, किस तरह ये अपने बास्केट ऑफ गुड्स, अगर आप जो है वेबसाइट पे भी जाएं ON the equivalent of ONS, तो उसमें they don't clearly tell you the formula of how they are balancing, rebalancing, adjustment कब हुई है, base year क्या है और ये क्यों कम जा रहा है। I don't understand. The second thing that I really want to ponder upon, want people to ponder upon is कि हमारे पास एक सर्कुलर डेट है which is getting out of hands. आप लास्ट मंथ का भी डेटा उठा के देखें तो डिस्कोज ने अपनी प्रोडक्शन को बंद किया हुआ है, हमने जो विंड प्रोडक्शन है उसको भी डाउन किया हुआ है, और हमारे जो चार्जेस होते हैं हर यूनिट के 8.28 समथिंग थे, 8 रुपए 28 पैसे समथिंग, और 8.50 पे वो बिके हैं। क्योंकि हमने जब विंड को टर्न डाउन करना होता है, जब डिस्कोस की प्रोडक्शन नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास डिमांड बहुत कम है, तो सप्लाई जब उनकी हम टर्न डाउन करते हैं तो गवर्नमेंट को पैसा देना होता है, तो हमारा सर्कुलर डेट ऊपर से ऊपर जा रहा है। पहले आईएमएफ ने मना किया कि आप कमर्शियल बोरोइंग ना करें और उससे आप अपना ये सर्कुलर डेट ना पे करें। जब वापस गई आईएमएफ की टीम, कल परसों से यही अफवाहें आ रही हैं कि आईएमएफ ने अलाउ कर दिया कि हम कमर्शियल बोरोइंग करें। अब आप मुझे ये बताएं कि आप कमर्शियल बोरोइंग करेंगे, उसको आप काइबोर से लिंक करेंगे, हमारा जो इंटर बैंक रेट है वो 12% से कम नहीं करने दिया स्टेट बैंक ने, और वो इसके लिए तो पूरी आवाम को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। और आईएमएफ का ये काम उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने कहा कि मॉनेटरी टाइटनिंग होगी कंट्री में। 6-7 उन्होंने पॉइंट्स रखे जिसमें उन्होंने कहा मॉनेटरी टाइटनिंग। तो अब आपका जब इंटर मार्केट रेट या जो इंटर बैंक रेट नीचे जाता है दैट इज मॉनेटरी ईजिंग, तो उन्होंने कहा आपने मॉनेटरी टाइटनिंग करनी, जिसकी वजह से एसबीपी ने, स्टेट बैंक ने आपका इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया। तो अगर आप काइबोर से इसको लिंक करेंगे, आप एक तरफ का कर्जा उठाएंगे और उसको आप मतलब पावर सेक्टर के डेट को देंगे, तो सर्कुलर डेट ये नहीं है तो और क्या है। आप एक सेक्टर से, यानी कि जो आप कमर्शियल बैंक से पैसा उठा रहे हैं, जो आप उनका इंटरेस्ट रेट पे करेंगे विच इज लिंक टू काइबोर, और आपको पता है कि आपका इंटर बैंक रेट कम नहीं होना, तो वो तो कर्जे के ऊपर एक और तय कर्जे की चढ़ जाएगी। तो ये किस तरह हो रहा है। ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो बहुत बड़े बैंकर हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, बहुत एजेड भी हैं, हर चीज है उनकी, बहुत बड़ी टीम है, लेकिन बहुत अच्छे बैंक है। हाउ फिर डज इट वापस वर्क। लगाए ना इन्हें, बैंक में जाए यार, को बैंक संभाले, खुदा का वास्ता यार। तो मुझे समझ आता हाउ इज इट गोना वर्क, ये लोगों को क्यों इस तरह पागल बना रहे हैं। और आप किसी आम बंदे से पूछें, आम आवाम से पूछें, उनको लग रहा है कि महंगाई कहीं से कम हुई है, उनकी कंजम्पशन में ग्रोथ हुई है, उनकी परचेजिंग पावर में ग्रोथ हुई है। कम ऑन टेलीविजन एंड टेल दिस नेशन के जी हमारी इकोनॉमी बहुत सही जा रही है। ओ अच्छा, तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, शुगर से तो आई डोंट नो, आई मिस दैट पार्ट, आप लोग शुगर के बारे में बात कर रहे थे। लेट्स टॉक अबाउट व्हीट। जी व्हीट प्राइसेस जो रख दी गई हैं, जो भी मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, ये व्हीट प्राइसेस आप किसान को इनफ पैसे दे रहे हैं कि दे रहे हैं, उसके इनपुट कॉस्ट के पास, 40 रुपए मंथ, ठीक है, उसके पास, 2640 रुपीज पर 40 किलो बैग। तो उनके पास आप फार्मर्स को इनफ इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, या आप उनकी मेहनत का उनको फल दे रहे हैं। आप बिजली का रेट देखें, खाद का रेट देखें, पानी का को आप वो जाना है, अभियाना जाना है, फलाना जाना है, ये तो ठीक है, 10,000 रुपए मन पे पड़ रही होगी, जो 2600 रुपए मन पे खरीद के कह रहे हैं कि जी महंगाई, फूड इन्फ्लेशन नीचे हो गई है। नहीं, फूड इन्फ्लेशन नीचे नहीं हुई, हमारे 25%। दिमाग पक गए अब हैं ये या कह रहे हैं, हमारा सिस्टम फ्रीज हो गया, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। और फूड इन्फ्लेशन is 25% high, is going to be 25% higher for the month of March, और कहते हैं ये इसलिए क्योंकि रमजान का महीना है, और रमजान का महीने में लोग बहुत ज्यादा परचेजिंग करते हैं। what sort of an argument is this कि आप चाहते नहीं कि गरीब आवाम बाकी टाइम पे भी खाए, रमजान में तो उन्होंने रोजा रखा था, कहते हैं चलो जी हम खाएं। और द फोर्थ थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आई थिंक डॉक्टर ने आज मेंशन कर रहे थे, जो आपका करंट अकाउंट है, इट्स सच अ फ्रेजाइल कंडीशन। आपने आर्टिफिशियल बैन्स लगाई हुई थी, नॉट टू इम्पोर्ट दिस, नॉट टू इम्पोर्ट दैट, नॉट टू इम्पोर्ट दैट, उससे तो कुछ रोजी पिक्चर दिखाई। अगर आप फरवरी का डेटा उठाएं तो आप देखें कि 13% हमारी जो है एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं,
और इंपोर्ट्स हमारी पता नहीं 20 के किसी अराउंड नंबर में हमारी इंक्रीज हो गई है फिर से, ठीक है, जिसमें बहुत सारी मशीनरी आई है। कहाँ की मशीनरी आई है? हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर तो चल नहीं रहा, और अगर मशीनरी आई भी है, आपने उसको टैक्स क्यों नहीं किया? जस्ट टू बेशक दैट टैक्स इज हार्मफुल फॉर द इंडस्ट्री, बट स्टिल इट शुड बी टैक्स, बिकॉज आपके करंट अकाउंट में पैसा नहीं है, आपके खजाने में पैसा नहीं है। और दूसरी बात ये है, इस वक्त तो वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस कम हुई है, पेट्रोल की प्राइस, क्रूड ऑयल की प्राइस कम हुई, उसके बाद आप लेवी लगा रहे हैं अपना कर्जा कम करने के लिए। दैट इज द ओनली पॉलिसी दैट आई वुड से इज अ गुड पॉलिसी एज एन इकोनॉमिस्ट, दैट्स द ओनली पॉलिसी। अदरवाइज आपका इतनी आर्टिफिशियल बैंस के बाद आपका करंट अकाउंट आपका एक किसी तरीके में आया बैलेंस में, और इस महीने से फिर वो पिछले महीने भी अनबैलेंस रहा है, इस महीने भी अनबैलेंस रहा है, और आप टीवीज पे आके और इंटरनेशनल और लोकल मीडिया पे कहने कि हमने बड़ा मुल्क को किया हुआ है, बहुत हमने हर चीज ठीक कर ली है, महंगाई कम हो गई है। आई थिंक दिस इज ऑल फेक, और जो भी ये न्यूज पे फैला रहे हैं उनको इस तरह का झूठ बोलने से गुरेज करना चाहिए। झूठ, डॉक्टर नियाज, ये झूठ बोला जा सकता है कि महंगाई कम हो गई है। आप बाजार से चीज नहीं लेके आते, हमें नहीं पता कि अखराजात क्या है, मंथ वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे पिछले महीने कितना खर्चा हुआ था, इस महीने। ये झूठ कैसे बोला जा सकता है? जाके करे ना। अब इनका वो एक फिक्स लिस्ट होती है आइटम्स की, फिक्स मार्केट्स होती हैं। अब इनको कोई शेडो तो नहीं करता ना कि जी ये जाके सही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। नहीं होगी, मगर इतनी शायद ना आई हो। और फिर ये इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि महंगाई कम हो रही है। महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हुई है। महंगाई को ये थोड़ी हुआ है कि पिछले साल के लेवल पर जाके पहुंच गई है। तो जो महंगाई आगे होती वो नहीं हो रही, तो उसने गरीब का क्या पता कि जी आगे क्या महंगाई होनी थी। उसने तो ये देखना है कि जी अब आप ये रियल वेजेस को देखें ना, पिछले 6-7 साल में रियल वेजेस जो है किस कदर गिरी हैं कि एस्टिमेट्स ये आए हैं कि 5-6 साल लगेंगे अगर ग्रोथ आपकी होती रही उस लेवल पे पहुंचने के लिए जो पहले थे। तो गरीब को तो कोई रिलीफ मिल ही नहीं रहा ना। ग्रोथ हो, ऐसे जॉब सेक्टर्स में हो जिसमें लोगों को जॉब्स मिले, गरीबों को जॉब्स मिले, बेहतर तनख्वाह पे मिले, तब उनका फायदा होगा ना। तो वो तो सब कुछ भी नहीं हो रहा। तो बस ये है कि ये अपनी आप बुक्स में दिखा दें कि जी इन्फ्लेशन कम हो गया। एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूं। मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि 96 में पेट्रोल की प्राइस थी कोई 18 रुपए, 16 या 18 रुपए लीटर, चले 17 के ऊपर मैंने उसे राउंड कर लिया था। उस वक्त जितनी हमें फर्स्ट पे मिली थी जब हम फ्रेश ग्रेजुएट थे, और आज कितनी पे मिल रही है फ्रेश ग्रेजुएट को, तो मैंने उसी हिसाब से कैलकुलेट किया। तो उस हिसाब से इस वक्त फ्रेश ग्रेजुएट को जिसने बीए किया है, यानी 16 जमातें पढ़ी हैं, उसको 1.5 लाख रुपए पहली तनख्वाह मिलनी चाहिए। उस हिसाब से 17 रुपए और 274 या 80 रुपए जितने पे भी इस वक्त फ्यूल है, ये इतना बड़ा। तो ये है रियलिटी। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि आईएमएफ ने कहा है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि ग्रोथ के टर्म्स बताएं, जीडीपी के टर्म्स बताएं। दे नीड अ फिगर फॉर जीडीपी बिफोर दे डिस्पर्स 1 बिलियन as an extended fund facility and 1 million in terms of resistance and energy crisis के लिए। तो अब 8 महीनों का के अंदर से इन्होंने कहा है कि हम आपको सिर्फ पिछले 3 महीनों का जीडीपी देंगे। पिछले 3 महीनों के जीडीपी में भी इनको ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज बीन सो लो, but in the last 3 months the cleverness and the smartness is the service sector has been high. It's Ramadan, people are going out to eat, the class that can go out. There has been wedding season, so people have been involved in that purchasing. तो उन्होंने कहा हम आपको पिछले 3 महीनों का दे देंगे, पूरे 8 महीनों का नहीं देंगे। और उसमें से भी the breakdown is, जो breakdown अभी आ गया, the number hasn't come out, the number will come at the end of this week or beginning of the next week. हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का कोई उसके अंदर कोई वेटेज नहीं है, इट्स ऑल फ्रॉम द सर्विसेज सेक्टर। और पाकिस्तान में लिटरेसी रेट का क्या नंबर है मुझे नहीं पता, बट जनरल इट्स लिटरेसी रेट इज लेस देन 50%। जब आपकी आवाम ही लेस देन 50% है, वो इतनी ज्यादा टेक्निकल चीजों को कैसे समझ सकती है, और कितना ही आसान है अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना।